आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डिजिट्स आपको टेस्ट के रूप में दी थी और आई होप आपने उससे अच्छी तरह से याद करा होगा और अच्छी तरह से टेस्ट दिया होगा। और यदि नहीं कर पाए, वैसे तो मुझे मालूम है कि रियल में आप लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या गई होगी उसे 5 मिनट के अंदर याद करने में, लेकिन मैं ये मानता हूँ और मेरे वो सभी स्टूडेंट्स जो इस टेक्निक को, इस टॉपिक से रिलेटेड जो मेथड है उसको सीख चुके हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये 5 मिनट बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि इस डिजिट्स को यानी कि वे सभी डिजिट्स जो कि मेरे द्वारा दी गई थी उन्हें याद करने में मुश्किल से 2.5 से 3 मिनट लगते हैं हर एवरेज स्टूडेंट के लिए। और अगर ज़्यादा ही किसी ने अच्छे प्रैक्टिस कर रखी है तो मुश्किल से तब तक जब तक जितनी देर आप बोलने में लगाएंगे उतनी देर में स्टूडेंट्स याद कर सकते हैं, वो सभी स्टूडेंट जो कि पीटी ब्रेन से पहले से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले उन डिजिट्स को वापस से दोहरा लेते हैं। डिजिट आ रही हैं 9, 4, 2, 5, 0, 6, 1, 4, 3, 2, 7, 5, 0, 0, 3, 6, 1, 2, 9, 9, 9, 0, 4, 2, 6, 9, 7, 5, 7, 3, 9, 4, 2, 5, 9, 6, 6, 2, 4, 0, 8, 5, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 5, 2। तो देखा आप लोगों ने इन सभी डिजिट्स को। इन डिजिट्स को कैसे आसानी से 2.5 से 3 मिनट के अंदर याद किया जा सकता है वो अब मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ इस टॉपिक के माध्यम से। और इस टॉपिक का नाम है फोनेटिक, यानी कि इस टॉपिक में जिस मेथड का उपयोग करने जा रहे हैं उस मेथड का नाम है फोनेटिक मेथड। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं ये फोनेटिक मेथड। इस मेथड को शुरू करने के लिए यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जिन नंबर्स को आप देख रहे हैं। ये सारे के सारे नंबर्स वही नंबर हैं जिनका आप डेली यूज़ करते रहते हैं और इन्हें नंबर्स की तरह ही लेते हैं। और वही नंबर्स जो थोड़ी देर पहले दिए गए थे उनको जब ढेर सारे फॉर्म में लिख दिया जाता है, मतलब कंटिन्यू लिख दिया जाता है, तो हमें याद करने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि हम उन्हें नंबर्स यानी डिजिट्स के रूप में ही याद कर रहे हैं। लेकिन इस फोनेटिक मेथड के थ्रू आप इन नंबर्स को पिक्चर्स में अब कन्वर्ट कर पाएंगे। कैसे? तो चलिए अब यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले हम ये जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को अपनी मेथड की हेल्प से नोन में कन्वर्ट करेंगे। वैसे 0 हमारे लिए नोन है, लेकिन अब हम 0 को और ज़्यादा नोन में लेकर आएंगे, यानी अपना और करीब लेकर आएंगे। यानी कि यहाँ पर जितनी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हैं, इन सभी डिजिट्स को हम लेटर्स में कन्वर्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं लेटर्स में कन्वर्ट करना। जैसे यहाँ पर आप 0 देख रहे हैं तो 0 को हिंदी में हम लिखते हैं शून्य। देखिए शून्य। शून्य को अगर हम देखें तो यहाँ पर शून्य का जो प्रोनाउंस होता है, मतलब शून्य को जब हम बोलना शुरू करते हैं तो यहाँ पे श यानी कि एस उच्चारण में आता है, एस का साउंड आता है, तो ये हो गया एस। इसी तरह से इंग्लिश में शून्य को बोलते हैं ज़ीरो, ZERO, ज़ीरो, यानी कि इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो गया, फर्स्ट लेटर हो गया Z। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये हो गया है S/Z। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, इस 1 को मैंने यहाँ लिखा और इस 1 के नीचे एक मिरर रख दिया। मिरर मतलब एक दर्पण, एक कांच, एक आईना रख दिया। तो जस्ट इसके नीचे इसकी ठीक उल्टी एक इमेज बनेगी जो कुछ इस तरह से रहेगी। अगर देखा जाए तो ये किसके जैसा दिख रहा है? ये टी के जैसा दिख रहा है, यानी ये हो जाएगा हमारे लिए कैपिटल टी। यहाँ पर
आपको डी को याद करना पड़ेगा, लेकिन याद करने की इसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब इस मेथड को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, इस मेथड की कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, तो डी खुद ब खुद आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 2 दिख रहा है। इस 2 को मैं अगर इसे इस तरह से लिखूँ तो ये किसके जैसा दिख रहा है? ये इंग्लिश लेटर्स में एन के जैसा दिख रहा है, तो ये मैंने लिख दिया कैपिटल एन। इसी तरह से 3 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो ये लेटर्स में किसके जैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है एम के जैसा, कैपिटल्स में। इसी तरह से 4 को हिंदी में लिखते हैं 4। देखिए हिंदी में इसे लिखते हैं 4, यानी कि अंकों में। तो यहाँ पर 4 इंग्लिश के किस लेटर की तरह दिख रहा है? ये इंग्लिश के आर, स्मॉल आर की तरह दिख रहा है, लेकिन हम इस मेथड में सारे के सारे लेटर्स का यूज़ करते हैं कैपिटल में, मतलब ये हो गया कैपिटल आर। ठीक इसी तरह से 5 को हिंदी में लिखते हैं 5, इस तरह से, ये भी हो गया हिंदी में। देखिए, तो इंग्लिश में अगर हम देखें तो कर्सिव राइटिंग में एल को भी इसी तरह से लिखा जाता है, कुछ ऐसा। तो इसे हम लोग कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं नॉर्मल, ये एल। ठीक इसी तरह से 6 को अगर मैं यहाँ पर लिखूँ और इस 6 के नीचे एक मिरर, मतलब एक दर्पण, एक आईना रख दें, तो देखिए इसकी जस्ट उल्टी एक इमेज बनेगी। ये इमेज बनाने से पहले मैं इसके सामने एक और आईना रखना चाहूँगा, तो देखते हैं इसके सामने कैसी इमेज बनती है। इसके सामने ठीक अगर आईना रख दिया जाए तो यह इमेज कुछ इस तरह से बनेगी, और ऊपर इसके डॉट लगा दिया जाए तो ऐसे, मतलब ये हो गया एक तौर से जे की तरह, यानी स्मॉल जे। इसी तरह से इस जे के नीचे भी अगर एक मिरर रख दिया जाए तो देखिए जस्ट ऐसी इमेज बन जाएगी, और इसको डॉट 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 करें, निकालें, ऐसे आगे बढ़ाएं तो ये स्मॉल जी बन जाएगा। मतलब कैपिटल फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो ये हो गया जे और ये हो गया जी। वैसे 6 को हम SH और CH भी कर सकते हैं, लेकिन इनका यूज़ हम नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि SH और CH भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। अब यूज़ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते, वो मैं आगे आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में बतलाऊँगा। अभी आप लोगों को सीखना है कि फोनेटिक्स को कैसे हम अपने लेटर्स में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए 7 को यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूँ, ये देखिए ये मैंने उल्टा 7 बना दिया, और इसके ठीक एक ऊपर एक और उल्टा 7 रख दें, देखिए तो ये किस लेटर्स की तरह हो गया? बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना, ये इंग्लिश के लेटर के की तरह हो गया। इसी तरह से 8 को अगर मैं यहाँ पर इस जो 2 सर्कल दिख रहे हैं 8 के ऊपर, एक ऊपर और एक नीचे, अगर मैं इस सर्कल को ठीक थोड़ा सा ऊपर ऐसे लंबा की तरफ ऐसे लंबाई में खींच दूँ और नीचे वाले सर्कल को इस तरह से खींच दूँ और देखिए ऐसे कर दूँ, देखिए इसका जैसे हो गया कर्सिव राइटिंग में ये इंग्लिश के लेटर्स एफ़ की तरह हो गया, मतलब ऐसे लिखते हैं आप एफ, मतलब सिंपल देखें तो ये हो गया कैपिटल एफ। आपको भी यहाँ पर याद करना होगा। यहाँ पर फिर से दोहराना चाहूँगा, यहाँ पर याद करने की ज़रूरत नहीं है, यह खुद ब खुद याद हो जाएगा। कैसे? प्रैक्टिस करते करते, और प्रैक्टिस हो ही जाएगी आसानी से। जब आप पीटी ब्रेन के इस कोर्स को कर रहे हैं तो प्रैक्टिस तो नॉर्मल बात है। चलिए अब देखते हैं 9 को लेटर्स में कन्वर्ट करना। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 9 के आगे मैंने एक मिरर रख दिया। जब मिरर रखेंगे तो जस्ट इसकी उल्टी एक इमेज बन जाएगी, देखिए ये ऐसी उल्टी इमेज बन गई, तो ये हो गई पी के जैसी, यानी ये हो गया पी। इसी तरह से इसके नीचे एक मिरर रख दिया तो जस्ट इसकी उल्टी इमेज बन गई, ये हो गया बी, मतलब यहाँ पर ये हो गया पी और यहाँ पर हो गया स्मॉल बी।
लेकिन हमारा रूल्स कहता है कि हमें ही कैपिटल में लिखना है। तो यहाँ पर हो गया कैपिटल P और यहाँ पर हो गया कैपिटल B। आई होप डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने ये जो 0 से लेकर 9 तक के जितने डिजिट्स हैं इन सभी को आपने अच्छी तरह से लेटर्स में कन्वर्ट करना सीख लिया है। अब आप इन लेटर्स की 2-4 बार प्रैक्टिस करिए, फिर हम देखेंगे कि इन लेटर्स को कैसे हम अपने नॉन और परफेक्ट लेटर्स में कन्वर्ट करें। यानी कि अब हमें इन लेटर्स को कन्वर्ट करना होगा वर्ड में, और वर्ड में यदि कन्वर्ट कर दिया तो स्वाभाविक है, आप जानते ही हैं कि उन वर्ड्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि उनका पिक्चर क्रिएट हो। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि इन डिजिट्स को लेटर्स का यूज़ करते हुए कैसे वर्ड्स में कन्वर्ट करें और उन वर्ड्स को कैसे पिक्चर में कन्वर्ट करें, ताकि आप आसानी से बड़ी सीरीज़ को यानी कि नंबर्स की सीरीज़ को याद कर सकें। चाहे वो नंबर्स की सीरीज़ 100 की हो, 200 की हो, चाहे 500 की, 1000 की, 10,000 की या 1 लाख तक की हो। रियल में ये सुनने में तो आश्चर्यचकित कर देने वाली बात लग रही है, लेकिन ये संभव है और बहुत ही आसानी से। ऐसे तो सुनने में ये बात बहुत आश्चर्य में डालती है, लेकिन यह संभव है पीटी ब्रेन की इस टेक्निक के साथ। तो चलिए मैं अब आप लोगों का इंतज़ार करता हूँ इस पूरी तरह से प्रैक्टिस के बाद। कट स्टार्ट। तो चलिए मैं आप सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ इसकी प्रैक्टिस के लिए। तो आप सभी अब इसकी प्रैक्टिस करिएगा और मुझे मेरे व्हाट्सएप पर अपनी तरफ से सेंड करिएगा कि हाँ सर हमने प्रैक्टिस कर ली है, आई हैव डन। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को इस चैप्टर और इस टॉपिक के लिए।